अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप देख रहे हैं रियल चैनल पर दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की बेइज्जती करने वालों को वार्निंग दी। दक्कन के आखिरी बादशाह मीर उस्मान अली खान की बरसी के मौके पर तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली उनकी खबर पे जाके उनके कारनामों को याद करें। APSRTC वाले 11 सितंबर से स्ट्राइक करते गए। एक्साइज के ओहदेदारान धूलपेट डिवीजन के एरियो में धावे करें। आम आदमी पार्टी के लीडरान लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर स्टिंग ऑपरेशन की सीडी उनको दे दिए। दिल्ली के लोग चुनाव चाह रहे, बीजेपी बेमानी से हुकूमत बनाना चाह रही। ये बात आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल बोले। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR बोले, हमारी हुकूमत थोड़े दिनों में जो वाटर गार्ड बनाएंगी और ये गार्ड के जरिए तेलंगाना के हर गांव में पीने का पानी सप्लाई करेंगी। इन्होंने पीने के पानी की सप्लाई करने के डिपार्टमेंट में इंजीनियरों के साथ मीटिंग करते हुए मशवरा देने की अपील करे। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू बोले, मीडिया के ऊपर तेलंगाना में जो पाबंदियां लगाए वो गलत है कते और मीडिया के प्रोग्रामों रोकने जमहूरियत के खिलाफ काम है कते। सेंटर के मिनिस्टर वेंकैया नायडू मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना में 2 चैनलों पे जो पाबंदी लगाए उस पे अपने ख्याल जाहिर करते हुए बोले, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाना गलत बात है और उसके प्रोग्राम रोकना जमहूरियत के खिलाफ अमल है कते। इन्होंने बोले, हुकूमत ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में देर नहीं लगाना और सब्र से काम लेते हुए ये प्रॉब्लम दूर करना। वेंकैया नायडू बोले, सब मिल के काम करे तो डेमोक्रेसी से फायदा मिल सकता कहते। तेलंगाना बीजेपी के रियासत सदर किशन रेड्डी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR को हुकूमत संभाल के 100 दिन पूरे हो गए मगर इन्हों सही काम नहीं करे बोल के औंठ लिए। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR को हुकूमत संभाल के 100 दिन पूरे हो गए उसके बारे में अपना ख्याल जाहिर करते हुए बोले, तेलंगाना रियासत के पास ज़्यादा बजट है और तेलंगाना हुकूमत को किसानों के कर्जे माफ़ करने के वास्ते कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और ख़रीफ सीज़न ख़त्म होने वाला है मगर इन लोग अभी तक ये बोल रहे हैं कि किसानों के लोन माफ़ करने की प्रॉब्लम को दूर करने के वास्ते TRS वाले प्लानिंग कर रहे हैं और इन लोगों की ये बातें एतराज़ करने के काबिल है। किशन रेड्डी ये भी बोले, TRS हुकूमत खाली टाइम पास कर रही कहते। ప్రభుత్వము మాటలతోనే ప్రభుత్వాన్ని నడిపించాలని చూస్తుంది తప్ప చేతులతో ఒక అడుగు కూడా ముందుకేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం లేదు। కోటి ఆశలతో ప్రజలు TRS పార్టీకి ఓటు వేస్తే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుందని భావించినటువంటి ప్రజలకు ఈ ప్రభుత్వం నిరాశ మిగిల్చింది। 1,00,000 రూపాయల లోపు రైతు రుణాలు మాఫీ చేస్తామని చాలా ప్రధానంగా ఎన్నికల ప్రణాళికలో TRS ప్రకటించింది। మిగులు బడ్జెట్ ఉన్నప్పటికీ దీని అమలుకు వాస్తవానికి ఎటువంటి ఆటంకాలు లేనప్పటికీ ఖరీఫ్ సీజన్ పూర్తి కావస్తున్నా ఇంకా రుణమాఫీ జాబితా రూపొందిస్తున్నామని కాలయాపన చేస్తా ఉన్నారు। सरूनगर मंडल एराकुंटा के आंगनवाड़ी स्कूल में मंडल के वाइस प्रेसिडेंट उमर बाम हामिला औरतों और डिलीवरी हुए सो औरतों में अनाज बांटे। उस वक्त पे MPTC शाहीन बेगम और पहले के वार्ड मेंबर समद बिन सिद्दीक और दूसरे लोग और औरतें भी वहाँ पे थे। आज एराकुंटे में आंगनवाड़ी स्कूल में जहाँ पर दाल चावल तेल अंडे वगैरह आज गवर्नमेंट की जानिब से ये स्कीम का है। हर महीना रहती है स्कीम। एक लेडीज़ को 3 किलो चावल और 1 किलो दाल और आधा किलो तेल 16 अंडे दिए जाते हैं और बच्चों के लिए मिल्क मेड पाउडर दिए जाते हैं। कांग्रेस मिनिस्टर पूनम प्रभाकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR की हुकूमत बन के 100 दिन हो गए और इन्हों इलेक्शन के जब करे सो वादे पूरे नहीं करे बोल के कुड़कुड़ा लिए। तेलंगाना कांग्रेस के पहले के मिनिस्टर पूनम प्रभाकर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पे औंठ लेते हुए बोले, उनको कुर्सी पे बैठ के 100 दिन पूरे हो गए मगर उन्होंने तेलंगाना के लोगों और करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ नाइंसाफ़ी कर रही और इन लोगों के साथ इंसाफ करने का छोड़ के दूसरे पार्टियों के लीडरों को अपनी पार्टी में बुला रहे और ऑपरेशन ऑकर्ष कर रहे।
इन्होंने बोले तेलंगाना के वास्ते शहीद हुए से लोगों को सहूलतें देने का केसीआर वादा करे थे, मगर वो वादा भी उन्होंने अभी तक पूरा नहीं करे और सिंगापुर का दौरा कर लिए। इन्होंने बोले केसीआर जो करे वो काम एतराज करने के काबिल है। జిల్లా పరిషత్తుల సమావేశంలో డిమాండ్ చేస్తే సిబిఐ ఎంక్వైరీ చేసిరో రేపు 12న జిల్లా పరిషత్తుల సిబిఐ నివేదిక దోషులెవరు అది హుజరాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో అయిందా, కరీంనగర్లో అయిందా, సిరిసిల్లలో అయిందా, మంచిర్యాలలో అయిందా, ఎక్కడైనా ఏ ప్రజాప్రతినిధి ఉన్నాడా, అధికారి ఉన్నాడా, ఎవరున్నారు అనేది మాటలకే పరిమితం కాకుండా బహిర్గతం చేయండి. ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారు, లేకపోతే జర్నలిస్టులు ఉన్నారు, లేకపోతే కాంట్రాక్టర్లు ఉన్నారు, రాజకీయ నాయకులు. ఇది కాదు ముచ్చట. ఎవరికైతే ఈ ఇండ్ల స్కీములలో కరప్షన్ పాల్పడ్డారో వాళ్ళకు సంబంధించి బహిరంగపరచండి, చర్యలు తీసుకోండి, మాటలకే పరిమితం కావద్దు. జిల్లా పరిషత్ సమావేశంలో కూడా దాన్ని బహిరంగపరచమని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తాం. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू प्रत्युष सेना कमेटी पे खूब पहुंच लिए और बोले आंध्र प्रदेश में सिविल सर्विस के अफसरों की तकसीम के वास्ते सेंटर की हुकूमत बनाए सो प्रत्युष सेना कमेटी वाले गैर जानिबदारी से काम नहीं कर रही और अपनी हद पार करके कामा कर रही। आंध्र प्रदेश के सिविल सप्लायर के मिनिस्टर परिटाला सुनीता बोले गरीब लोगों को कम कीमत पे खाना सप्लाई करने के वास्ते रियासत में जल्दी अना कैंटीना शुरू करने वाले हैं। इन्होंने बोले सबकी मदद से एक मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इन्होंने गुंटूर में मीडिया वान से बातें करते बोले रियासत की हुकूमत किसानों के कर्जे माफ करने का जो वादा करी वो वादा कैसा भी पूरा करती गए। विशाखापट्टनम में आने वाले तूफान से खबरदार करने वाले बोल रहे आते 124 घंटे में तेलंगाना और आंध्रा में कितनी की जगहों पे बारिश होती गई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हवा का दबाव कम होने से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश होंगी। आंध्र प्रदेश रायलसीमा के 1 या 2 जगहों पे गरज चमक के साथ बारिश होंगी। चारशंबे के दिन टीआरएस के एमपी वी विनोद कुमार और पहले के एमपी मंदा जगन्नाथ टीआरएस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। चारशंबे के दिन टीआरएस भवन में टीआरएस के एमपी वी विनोद कुमार और पहले के एमपी मंदा जगन्नाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पी लक्ष्मैया के ऊपर औंठ लिए और बोले उन्होंने रियासत के चीफ मिनिस्टर और टीआरएस के सदर को हिटलर और तोगलक बोल रहे। विनोद कुमार पी लक्ष्मैया से तोगलक कैसा था उनको नहीं मालूम, ज़रा बोलो बोल के बोले। इन्हों पहले की हुकूमत जो काम 5-10 सालों में नहीं कर सके वो टीआरएस की हुकूमत 100 दिनों में कैसा कर सकती बोल के भी पी लक्ष्मैया से सवाल करे। विनोद कुमार बोले हमारे पास आईएएस आईपीएस ऑफिसर भी नहीं है और इन लोगों के बगैर हुकूमत चलाना मुश्किल रहता। पी लक्ष्मैया 100 दिनों में कांग्रेस पार्टी वाले 90% तरक्की के कामा करे बोल के जो बयान दिए थे उस पर भी औंठ लेते हुए टीआरएस के एमपी विनोद कुमार बोले कि गड़बड़ियां घोटाले के कामा करने को तरक्की देना बोलते क्या। विनोद कुमार बोले मेदक के इलेक्शन को लेके सब पार्टियां वाले टीआरएस के ऊपर पुकारा कर रहे हैं और हिटलर और तोगलक कौन है ये 13 तारीख को मालूम हो जाता कहते। पहले के एमपी मंदा जगन्नाथ 19 अगस्त को तेलंगाना की हुकूमत जो सर्वे कराई उसके बारे में बातें करते हुए बोले कि ये सर्वे कराने से 20 लाख बोगस राशन कार्ड पकड़े गए थे। इन्होंने बोले टीआरएस एक तहरीक है और केसीआर दलितों को 3 एकड़ ज़मीन देने का जो वादा करे वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाता। उन्होंने बोले टीआरएस पे तनखीदा बंद करे तो अच्छा रहता कहते। राष्ट्र विभजन జరిగిన తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని నడిపించేది మంత్రివర్గంతో పాటు అధికార యంత్రాంగం ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు దే ఆర్ ది ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్యూరోక్రాట్స్ వాళ్ళ పేర్లతోనే జీవోలు కానీ అధికారం కానీ ప్రభుత్వాలు నడుపుతాయి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కేటాయింపుల లోపల ఇక్కడ ఉంటాడో అక్కడ ఉంటాడో తేలలేదు. ఈ 100 రోజుల లోపల ఒక రాజకీయ పార్టీగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ 3 మాసాల్లో మిగతా రాష్ట్రాల విభజన జరిగినప్పుడు జరగనంత ఆలోచన విధానం పట్ల టిఆర్ఎస్ పార్టీ సమయాన్ని వృధా కానియలేదు. ఈ 100 రోజుల పట్ల చాలా సమస్యల పైన ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రివర్గ సభ్యులు సీనియర్ నాయకులతో చర్చించి మేధావులతో చర్చించి ప్రతి సమస్య పైన బ్లూ ప్రింట్ తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ 3 మాసాల్లో కేసీఆర్ ఏం చేసిండు అని అడుగుతున్నారు కదా. ఈ కేసీఆర్ గారు ఏం చేసిందంటే ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే రానున్న రోజుల్లో పరిపాలన ఏ విధంగా జరగాలి
ఈ రోజు ఈ నిమిషానికి కేసీఆర్ గారు वरंगल डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोग्राम में बातें करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना रियासत की बेइज्जती करने वालों को वार्निंग दिए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले, नई बनी सो रियासत तेलंगाना की इज्जत करना जरूरी है। उन्होंने बोले, जो भी तेलंगाना की बेइज्जती करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेते कहते। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ये बयान 2 टीवी चैनल जिनके प्रोग्रामों पर पाबंदी लगी हुई है उसके खिलाफ बोलते हुए दिए। उन्होंने बोले, मैं वो ऑपरेटरों को सलाम कर रहा हूँ जो ये दोनों चैनलों के प्रोग्राम नहीं दिखाए। केसीआर बोले, अगर ये चैनल अपना रवैया नहीं बदले तो इन्हों और भी सख्त एक्शन लेते कहते। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वरंगल में मशहूर शायर नारायण राव की बरसी पे उनके पुतले पे फूला चढ़ा के उनको खिराज पेश करे। हैदराबाद शहर की बिजी रोड रविंद्र भारती थिएटर कने 2 ट्रका एक दूसरे से टकराए। जे हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ कते। इमलीबन के बस डिपो से शादनगर जारी सो आरटीसी बस हसन नगर चौरस्ते कने एक आदमी को टक्कर दे दी। ऐसा मालूम हुआ चारशंबे के दिन इमलीबन डिपो से शादनगर डिपो जाने वाली बस हसन नगर चौरस्ते पे एक आदमी को टक्कर दे दी, जिससे वो आदमी बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया। बहादुरपुरा पुलिस वाले आके जख्मी आदमी को उस्मानिया दवाखाने को भिजा दिए। टक्कर मारते ड्राइवर बस छोड़ के भाग गया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। यहाँ पे हम आपको ये याद दिलाना चाह रहे हैं कि ये बेंगलोर हाईवे है और यहाँ पे ना तो ट्रैफिक पुलिस वाले ठहरते और ना यहाँ पे सिग्नल है, जिसकी वजह से हर थोड़े थोड़े दिनों को यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते। हुकूमत वाले बोले, पब्लिक प्लेसों पे तंबाकू नोशी करने वालों से 200 रुपए की जगह 20,000 जुर्माना वसूल करेंगे। सेंटर की हुकूमत वाले तंबाकू नोशी पे कंट्रोल करने के वास्ते उम्र की हद को बढ़ाने और सिगरेटा बेचने पे पाबंदी लगाते बोल रही। सिगरेट पीने वालों को रोकने के वास्ते हुकूमत हर तरीके से कोशिशें कर रही, मगर फ़ायदा नहीं हो रहा। सिगरेट और तंबाकू नोशी करने वाले अपनी आदत से बाजिश नहीं आ रहे। सिगरेट महंगा करने के बाद भी लोग इसको पीना नहीं छोड़ रहे। हुकूमत रोकने की कोशिश कर रही और उतनी ज़्यादा तंबाकू नोशी बढ़ते जा रही। अब देखना यह है कि जुर्माने को 200 से बढ़ा के 20,000 करने से क्या रिजल्ट आता। पीएम की ऑफिस में मिनिस्टर जतिंदर सिंह बोले, जम्मू कश्मीर में सैलाब से मुतासिर हुए से लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हों बोले, हुकूमत हर तरीके से मदद करने तैयार है। इन्हों बोले, फौज और एनडीआरएफ वाले लोगों को महफूज जगहों पे पहुंचाएंगी और फंसे हुए लोगों को भी निकालने का काम कर रही। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले स्मगलरों कने से जब्त करे सो लाल संदल की लकड़ी को बेच के अपना खजाना भरता है बोल के फैसला करे। थोड़े दिनों में आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले स्मगलरों कने से संदल की लकड़ी जब्त करके उसको जमा कर दिए। अब ये लकड़ी को बेच के सरकारी खजाना भरते बोल के फैसला करे और इसके वास्ते हुकूमत बहुत बड़े पैमाने पे पब्लिसिटी करना भी शुरू कर दी। जर्मनी के एक शहर रिट्रिप्यूट में एक केमिकल प्लांट में धमाका होने के बाद बहुत भयानक आग लग गई। एक आदमी बुरी तरीके से जख्मी हो गया और आजू बाजू के कित्ते की बिल्डिंगों को नुकसान हुआ कते। ये धमाका इतना जबरदस्त था, कित्ती की किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुने आई कते। धमाके के बाद प्लांट में भयानक आग लग गई, जिसको बुझाने के वास्ते 300 फायर इंजन वालों को बुलाए थे। 4 घंटे की कोशिश करने के बाद ये आग कंट्रोल में हुई। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट वाले चौधरी फाइनेंस कमीशन से स्पेशल ग्रांट के तहत और ज्यादा फंड दियो बोल के अपील करेंगे। कमीशन के मेंबर 11 सितंबर को तिरुपति को जाने वाले हैं। हैदराबाद की आमदनी से महरूम होने के बाद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू 14वीं फाइनेंस कमीशन से 3 लाख करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश के वास्ते दियो बोल के अपील करे कहते हैं। चारशंबे के दिन तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुए सो जलसे में बातें करे। चारशंबे के दिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुए सो जलसे में बातें करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बोले, लोगों को पीने के पानी के वास्ते जो प्रॉब्लम हो रही वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे और पीने के पानी की पाइपलाइन डालने के वास्ते 600 करोड़ रुपये खर्चा करने का भी उन्होंने ऐलान करे। केसीआर बोले, पूरे गांव में टॉयलेटा बनाएंगे और गांव को आलूदगी से और गंदगी से पाक साफ रखने के वास्ते काम कराएंगे कहते। ये जलसे में इंजीनियरा DYEE, AE, चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा, IT मिनिस्टर KTR और दूसरे लोग भी थे। चारशंबे के दिन TRS भवन में MLC श्री पुल्ला रविंद्र, श्री जनार्दन रेड्डी और पहले के MLC
श्री मोहन रेड्डी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करे। टीआरएस भवन में मीडिया वालों से बातें करते हुए एमएलसी श्री पुला रविंदर, श्री जनार्दन रेड्डी और पहले के एमएलसी श्री मोहन रेड्डी टीआरएस हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए बोल के खुशी जाहिर करे। इन लोगों बोले केजी से पीजी तक फुकट तालीम देने का केसीआर जो ऐलान करे, इससे पहले आंध्र प्रदेश के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं करे थे। इन्होंने बोले लाइट सप्लाई की जो प्रॉब्लम है वो 2 सालों में खत्म हो जाती, उसके बाद किसानों को 24 घंटे लाइट सप्लाई करते करते। इन लोगों केसीआर निकाले सो स्कीमों के तारीफा करे और केसीआर 100 दिनों में जो भी स्कीमों का ऐलान करे उसकी पूरी डिटेल भी बताए। एपीएस आरटीसी के मुलाजिम यूनियन वाले 11 सितंबर से हड़ताल करते करते काई को बोले तो उन लोगों के डिमांड हुकूमत पूरे नहीं करी। आरटीसी की मजदूर यूनियन और आरटीसी के ऑफिसरों के बीच में बातचीत फिर फेल हो गई और इन लोग 11 सितंबर से हड़ताल शुरू करते करते एम्प्लॉइज हुकूमत से 500 करोड़ रुपए का जो गलत इस्तेमाल करे उसके बारे में सीसीएस जारी करो बोल के डिमांड कर रहे। यूनियन वाले हड़ताल कर रहे बोल के आरटीसी को नोटिस भेजाए तो भी आरटीसी वाले कुछ भी एक्शन नहीं लिए करते। यूनियन वाले 1500 करोड़ रुपये अदा करने के वास्ते दियो बोल के हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं। आसिफ जहां हुकूमत के 7वें और आखिरी बादशाह मीर उस्मान अली खान की 48वीं बरसी पर तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली उनको खिराज पेश करे। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली 10 सितंबर को दक्कन के आखिरी बादशाह मीर उस्मान अली खान की 48वीं बरसी के मौके पे मस्जिद जोधी किंग कोटी को जाके उनकी खबर पे फूला चढ़ाए और उनके वास्ते दुआएं मग़फ़िरत करे। बाद में मीडिया वालों से बातें करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली बोले, मीर उस्मान अली खान को हमेशा अपनी रियाया की फ़िक्र रहती थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं करते थे। दोनों कौमों को उनके दोनों आँखें हैं बोलते थे। उनको लोगों के पूरे ज़रूरतों का ख्याल रहता था। उनके दौर में हैदराबाद में एक से एक दवाखाने बने, ऐसे दवाखाने जिसमें मरीज़ों का फ्री इलाज होता था। मरीज़ों के साथ उनके सगों को भी खाने पीने और रहने की सहूलत रहती थी। उनके दौर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े स्कूल जिसमें फुकट में पढ़ाई होती थी तामीर हुए। उस्मान अली खान के इस दौर में तालाबां बने, लाइब्रेरियाँ, सड़कें, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, असम्बली, हाई कोर्ट कर्ज तमाम अहम काम हुए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली बोले, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव भी मीर उस्मान अली खान के कारनामों की मिसालां देते रहते। उन्होंने भी उस्मान अली खान के जैसा अपने रियासत के सब लोगों से मोहब्बत करते। महमूद अली बोले, असम्बली सेशन में बिल पास होने के बाद मुसलमान बच्चियों के शादियों, लोन के पैसे और दूसरे स्कीमों को शुरू कर देंगे कहते। डिप्टी सीएम ये सब बोलते वक्त वहाँ पे टीआरएस लीडर रहीमुल्लाह खान नियाजी भी थे। जो साथ में निज़ाम थे मरहूम मीर उस्मान अली खान बहादुर, जो निज़ाम दक्कन के साथ में बादशाह थे, उनकी 48वीं बरसी है। इस मौके पर तमाम टीआरएस के क़ायदीन में उनके अफराद ख़ानदान और उनके खानज़ादों के साथ निज़ाम सरकार की मज़ार शरीफ पर फातिहा ख़ानी की गई। यकीनन हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। निज़ाम सरकार का जो दौर हुकूमत अब और बिलखुसूस सातों निज़ाम का, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका बोलकर, सबसे अहम बात जो थी सेकुलरिज़म की थी। यहाँ 400 साल हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार और मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारे और ख़ास तौर से महबूब अली पाशा के बाद तरक्की याफ्ता दौर शुरू हुआ। जिस तरह आज कंप्यूटर का दौर शुरू हो रहा, उस ज़माने में इंडस्ट्रीज़, कैनाल, दवाखानों का दौर शुरू हुआ और निज़ाम सरकार ने बड़े अच्छे कारनामे अंजाम दिए। टीआरएस पार्टी 2001 से ही हमेशा निज़ाम सरकार के कारनामों को दोहराती रही और हमारे जो महात्मा लीडर है केसीआर साहब 14 साल जब मूवमेंट चलाए तो हर जगह ये बात बताते रहे कि आज जो भी तेलंगाना का डेवलपमेंट है वो निज़ाम सरकार की मरोन मिन्नत है। एक्सरसाइज के अहदेदारान 10 सितंबर को धूलपेट डिवीजन के अलग अलग एरियो में धावे करके गैर कानूनी शराब को जब्त करे। 10 सितंबर को एक्साइज के अफसरान धूलपेट डिवीजन के हबीबनगर, चूने की भट्टी, गंगा बौली, अफजल सागर और मंगुड़ बस्ती में धावा करके 1,20,000 से ज़्यादा कीमत का गुड़म्बा जब्त करे। 5 लोगों के खिलाफ केसा बुक करे। एक्साइज के सीआई के.एस. रेड्डी मीडिया से बात करते हुए डिटेल बताए। इन्होंने बोले, ये कारोबार का असली आदमी मनोहर सिंह भागेवा है। उसको पहले गैर कानूनी गुड़म्बा तैयार करने के जुर्म में पकड़े भी थे कहते। उसकी तलाश अभी भी चल रही। के.एस. रेड्डी के साथ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की सीआई कोरोना सब इंस्पेक्टर विष्णु मूर्ति और नरेंद्र रेड्डी भी थे। हैदराबाद डीसी ఎంఏ ఫారూక్ సార్ గారి మరియు ఏసీ భగవాన్ రెడ్డి సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు
దూల్పేట స్టేషన్ పరిధిలోని గంగాబౌలి, చుమ్నేకేబట్టి, మాంగార్ బస్తీ, అఫ్జల్ సాగర్ మొదలైన ప్రాంతాల్లో పెద్ద ఎత్తున రైడ్లు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ రైడ్లో పెద్ద ఎత్తున అక్రమ కల్లును మరియు అక్రమ సారాయిని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇటు రైడ్లో మొత్తం 5,500 లీటర్ల వాషు, 4,465 లీటర్ల ఐడి లిక్కర్, 6,400 ఐడి లిక్కర్ సాచెట్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 150 లీటర్ల కల్లును కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇట్టి సీజర్కి సంబంధించి 5 వ్యక్తులపైన కేసులు నమోదు చేయడం జరిగింది. వాళ్ళందరూ ప్రస్తుతం మనాలిలో ఉన్నారు. వాళ్ళను త్వరలో అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంతకుముందు కూడా కేసెస్ ఇట్టి వ్యక్తులపైన ఇంతకుముందు కూడా కేసులు వీళ్ళు రెగ్యులర్గా వీళ్ళ హ్యాబిచువల్ అంటే అఫెండర్స్ యాక్చువల్గా వీళ్ళపైన రెగ్యులర్గా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రోజు అయితే 5% సబ్స్కాండింగ్. మెయిన్ ఎవరు సార్? ఇందులో మెయిన్ మనోజ్ సన్ ఆఫ్ అశోక్ సింగ్, హబీబ్ నగర్ వాసి. లాస్ట్ టైం చేసిన రేట్ కి మనోజ్ సింగ్ కూడా అబ్స్కాండింగ్. లాస్ట్ టైంలో కూడా వాళ్ళ దగ్గరే ఇది కూడా. हम ये सोच के इस्तीफा दिए थे फौरन इलेक्शन होता होगा, हम लोग जबरदस्त मेजॉरिटी से जीत के सरकार बनाएंगे। ये बात 10 सितंबर को अरविंद केजरीवाल एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते बोले। आम आदमी पार्टी के खास आदमी अरविंद केजरीवाल 10 सितंबर को आज तक चैनल को इंटरव्यू देते हुए बोले, जब तक के तोड़ जोड़ नहीं होंगी बीजेपी हुकूमत नहीं बना सकती। इस वास्ते उन्हें किसी को रुपयों का, किसी को पोस्ट का लालच दे रही, मगर हम लोग आप बीजेपी को तोड़ जोड़ की सरकार बनाने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल अलग अलग सवालों के जवाब दे रहे थे। एक सवाल के जवाब में बोले 4 करोड़ रुपये रिश्वत का लालच देने वाले शेर सिंह डागर के खिलाफ उन्होंने 1-2 दिन में FIR दर्ज कराते थे। इंटरव्यू देते वक्त अरविंद केजरीवाल बगैर टोपी के थे। उन्होंने बाला बहुत छोटे छोटे करा लिए थे, उस पे से उन्होंने सर पे तबीयत से तेल डाल के आए थे। अरविंद केजरीवाल बातों बातों में बीजेपी वालों को बदमाशा बोल दिए और ये भी बोले हम उन लोगों के बदमाशियां पब्लिक के सामने लाएंगे। यहाँ पे हमको ख्याल आ रहा आम आदमी पार्टी पार्लियामेंट के इलेक्शन के वक्त पूरे इंडिया से अपने आदमियों को खड़ा करी थी, जिसकी तरफ से सेक्युलर वोटा बढ़ के बीजेपी को फ़ायदा हुआ था। खैर, तो हम आपको केजरीवाल इंटरव्यू में क्या बोले वो बता रहे थे। केजरीवाल बोले हम लोग 49 दिनों में जितने अच्छे काम करे बीजेपी 100 दिनों में भी नहीं कर सकी। न बोले हम बिजली का दाम कम करे, घर घर पानी दिए, ट्रांसपोर्ट से बीच के आदमी को भगा दिए, गवर्नमेंट के लोग रिश्वत लेने को डर रहे थे। इतने दिनों के बाद केजरीवाल को सुनने का मौका मिला, मगर अभी तक भी उनकी खांसी गई नहीं। बीच बीच में उन्होंने थोड़ा भी खांस रहे थे। केजरीवाल बोले नरेंद्र मोदी मुल्क से करप्शन और महंगाई कम करने का वादा करके इलेक्शन जीते थे, मगर उन्होंने आते ही पेट्रोल, रेल का किराया, लाइट के रेटा और खाने पीने की चीज़ें महंगे हो गए। उनसे जब ये पूछे मोदी का कोई ऐसा काम जो आपको अच्छा दिखा बोलो, तो उन्होंने बोले मोदी हलफ लेते वक्त पड़ोसी मुल्कों के लीडरों को जो बुलाए थे वो काम अच्छा था। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन में है। आबादी की कंट्रोल के वास्ते वहाँ पे एक जोड़े को एक ही बच्चा पैदा करने की पाबंदी है, मगर अब वहाँ पे की थोड़े लोगों को दूसरे बच्चा पैदा करने की इजाज़त मिल गई कते। बढ़ती हुई आबादी सारी दुनिया का ख़ास तौर पे हिंदुस्तान और चीन का सबसे बड़ा मसला है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हुकूमत बर्थ कंट्रोल पे बहुत ज़ोर देते रहती, कभी 2 या 3 बस बोलती, कभी हम दो हमारे दो का नारा लगाती। ये जो नारा है हम दो हमारे दो, ये नारे से आबादी जहाँ को वहाँ रहने की उम्मीद रहती। कई को बोले तो हम दो तो थोड़े दिनों में उखड़ जाते, हमारे दो बाकी रह जाते। हुकूमत को ना हिंग लगती ना फिटकरी लगती, आबादी जितने की उतनी रहती। हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में आबादी हमारे से ज़्यादा है, इस वास्ते वहाँ पे हम दो हमारे दो की पॉलिसी नहीं है, बल्कि हम दो हमारा एक ही की पाबंदी है। गनीमत है वहाँ पे हम दो हमारा कोई नहीं, हम लावारिस, ना कोई नाम लेने वाला ना कोई पानी देने वाला, बोले जैसा क़ानून नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा पैदा करने का ऑर्डर है, मगर अब ये क़ानून में थोड़ी नरमी करके हुकूमत थोड़े लोगों को दूसरे बच्चे की इजाज़त दी करते। चीन में और इंडिया में आबादी बहुत है, ये तो हम पहले ही बोल दिए थे, मगर चीन की आबादी में और हमारी आबादी के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिंदुस्तान में कोई गोरा, कोई काला, कोई सांवला, कोई चालू, कोई बावला, किसी का खताड़ का झाड़ तो कोई बूट का झाड़, किसी की नाक इतनी बड़ी कि दूर से देखे तो खाली नाक आरी जैसा दिखता, किसी की नाक इतनी छोटी कि नज़दीक की ऐनक लगाए भी तो नहीं दिखती। गज किसी की आँख हाँ किसी की आँखों से, किसी के होठा किसी के होठों से नहीं मिलते। सब अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग कलरों के हैं।
यहाँ पैदा होने वाले बच्चे भी कभी अम्मा पे जाते, कभी बाबा पे जाते, कभी चिच्चा पे तो कभी ताया पे। कभी कभी तो ऐसा होता अम्मा बाबा कंफ्यूज होके सोचते रहते इन्हें किस पे गया होगा। उतने में दादी अम्मा आके उलझन दूर कर देते, उन्होंने बोलते इन्हें अपने परदादा पे गया, हमारे ससुरे का नाक नक्शा लेके पैदा हुआ। मगर चाइना में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तमाम बच्चे बड़े एक ही शक्ल के होते। तो फिर उन लोगों को दूसरे बच्चे की ज़रूरत क्या है? कौन से भी बच्चे को गोद में उठा लिए तो जिसके गोद में बच्चा रहा उसका ही बच्चा दिखता। वही छोटे छोटे दीदे, छोटी नाक, छोटे छोटे और पतले पतले होठा, सूरत पे फ़लसफ़ियों की जैसी सोच। अब अगर वहाँ पे किसी को दूसरा बच्चा होगा भी तो पहले बच्चे के जैसा ही होगा, कौन सा शाहरुख खान या ऋतिक रोशन के जैसा होगा। तो फिर वो लोग हुकूमत से दूसरे बच्चे की इजाज़त कई को मांगे होंगे और हुकूमत दूसरे बच्चे की इजाज़त कई को दी होंगी। हमको ये भी मालूम हुआ चीन की हुकूमत दूसरे बच्चे की इजाज़त 2000 से भी कम लोगों को दी करते। इतने बड़े मुल्क में 2000 लोगों को दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाज़त से क्या फ़र्क पड़ेगा? पूरे के पूरे 2000 बच्चे मिल के एक साथ रोए भी तो नक्कारे में तोतों की आवाज़ों के जैसा मालूम होगा। खैर 2000 लोगों को ही सही इजाज़त तो मिल गई, आज 2000 को मिली। हो सकता उनकी देखा देखी 2 करोड़ लोग कल के दिन दूसरे बच्चे की इजाज़त हुकूमत से मांगते होंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर 9 सितंबर को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग से मिले। ये लीडर स्टिंग ऑपरेशन करे सो सीडी की कॉपी नजीब जंग को दिए, जिसमें दिल्ली के बीजेपी के एमएलए शेर सिंह डागर 4 करोड़ रुपये देने की कोशिश करे सो विज्वाला है। ये लीडरों को आम आदमी पार्टी के लीडर मनीष सिसोदिया लेके गए। मीडिया वालों से बातें करते हुए मनीष सिसोदिया बोले, हम लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलकर स्टिंग ऑपरेशन की सीडी की कॉपी दिए, जिसमें बीजेपी के लीडर हमारी पार्टी के एमएलए को 4 करोड़ रुपये देने की कोशिश करे सो विजुअल है कहते। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 10 सितंबर को 1 तोला सोने की कीमत ये रही 22 कैरेट सोना 25,787, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 27,580 रही। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। मौसम का हाल बताने वाले डिपार्टमेंट का बोलना है उन लोगों, हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30, कम से कम दर्जा हरारत 23, खम्मम में ज़्यादा से ज़्यादा 35, कम से कम 25, मेदक में ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 23, वरंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 23, करीमनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 24, महबूबनगर में ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 24, आदिलाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 24, नलगुंडा में ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 24, निज़ामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 22 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम दर्जा हरारत 21 रिकॉर्ड करे गए। आखिर में अपन लोग फिर एक बार देखेंगे हेडलाइंस। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना की बेइज्जती करने वालों को वार्निंग दी। दक्कन के आखिरी बादशाह मीर उस्मान अली खान की बरसी के मौके पे तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली उनकी खबर पे जाके उनके कारनामों को याद करे। केपीएसआरटीसी वाले 11 सितंबर से स्ट्राइक करते करते एक्साइज के ओहदेदारान धूलपेट डिवीजन के एरियो में धावे करे। आम आदमी पार्टी के लीडर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलके स्टिंग ऑपरेशन की सीडी उनको दे दिए। दिल्ली के लोग चुनाव चाह रहे, बीजेपी बेईमानी से हुकूमत बनाना चाह रही। ये बात आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल बोले। रियल टीवी दक्षिणी खबरनामे में आज इतना ही। इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज।